नमस्ते। मेरा नाम है याज्ञवल्क्य और संवाद के इस कार्यक्रम में मैं उनके पास आया हूं जिन्हें बीजेपी का आधार स्तंभ कहा जाता है। उनके समर्थक उन्हें फादर फिगर कहते हैं। उनका नाम है डॉक्टर रमन सिंह। आशातीत सफलता चुनाव में बीजेपी को मिली है, मगर क्या ये सफलता आशा के अनुरूप थी? क्या इसकी उम्मीदें थी? और बदलते परिदृश्य में डॉक्टर रमन सिंह खुद की भूमिका कहाँ पाते हैं, ये जानने, ये समझने में उनके पास आया हूँ। डॉक्टर साहब प्रणाम। नमस्कार। ये जो सफलता बीजेपी को मिली, क्या इसकी उम्मीद थी या ये उम्मीद से दुगना वाला मामला है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तैयारी के साथ इस पूरे चुनाव अभियान को डे बाय डे कैलकुलेट करके काम किया है, बूथ स्तर तक संरचना को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और कार्यकर्ताओं को नीचे से ऊपर तक मोबिलाइज करने का काम किया है। तो वो तो पहले स्टेज का काम था और वो दिखा नहीं लोगों को। उसका असर हुआ, चुनाव का रिजल्ट आया जब राष्ट्रीय नेतृत्व सामने आए और माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, इनके कार्यक्रम हुए, तो वो स्पष्ट रूप से दिखने लगा कि जनता के अंदर किस प्रकार का इस सरकार के खिलाफ आक्रोश है। और घोषणा पत्र आते आते जनता की पूरी भावनाएं प्रकट रूप में आने लगी और महिलाओं और युवकों ने पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के मतदान में हिस्सा लिया। आपकी अपनी विधानसभा की बात करूं, वहां मैं गया था। मैंने ये देखा वहां पे कि ज़बरदस्त धनबल का उपयोग हुआ, लेकिन आपकी जीत का जो आंकड़ा है वो इतना करारा है। क्या वो धनबल को जवाब था? इस बार जो पैसा लगाया इन लोगों ने, यानी एक दिन में 8 करोड़ रुपया, 6 करोड़ रुपया बांटने की बात आती है। 2 दिन तक पैसा बढ़ता रहा, मगर मैं निश्चिंत था और मैंने कह दिया था अपने कार्यकर्ताओं को, हमें न साड़ी, न शराब, न पैसे किसी का उपयोग नहीं करना है। हम सिर्फ विकास की बात को लेकर जाएंगे और लोग साथ देंगे। और देखने को मिला कि पिछले चुनाव से 3 गुना ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में। अब जबकि सरकार बनने की स्थिति है, शपथ ग्रहण होने ही वाला है, मुख्यमंत्री सुनिश्चित हो गए, डॉक्टर साहब आपकी भूमिका क्या है? मेरी भूमिका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय कर दी और मुझे टेलीफोन से कहा कि आने वाले समय में विधानसभा के अध्यक्ष की जवाबदारी का निर्वहन आपको करना है। जब अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा तो मैंने कहा कि आपका जो भी आदेश है, जो भी निर्देश है, उसका पालन करेंगे और उस दायित्व का भी निर्वहन मैं करूँगा। आपके अंदर का जो कार्यकर्ता है वो इतना दृढ़ ही कैसे है कि किसी भी मुख्यमंत्री पद को छोड़ना या उस पर दावा तक नहीं? निर्णय आया, आदेश आया, आपने कहा ठीक है। तो ये भाव कहाँ से आता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जो संस्कार दिया, संघ ने जो संस्कार दिया, और हम यही मैं सोच के चलता हूँ कि संगठन ने या पार्टी ने हमको पहचान दी। 1 बार, 2 बार, 3 बार मुख्यमंत्री बने, केंद्र में मंत्री बना, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना, प्रदेश का उपाध्यक्ष बना। इतने सारे दायित्व एक कार्यकर्ता को जब देता है, उसके बाद मुझे लगता है कि डॉक्टर रमन को और कोई ज़रूरत नहीं, पार्टी का निर्देश ही हम सब के लिए अंतिम रहता है। और जब जब पार्टी को जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है, हम लोग वहाँ खड़े होते हैं। डॉक्टर साहब जो बीता दौर था वो टारगेटेड पॉलिटिक्स का था। भूपेश बघेल की आक्रामक रणनीति के शुरुआत से लेकर अंत तक डॉक्टर रमन शामिल थे। आपराधिक मामले गढ़ने बनाने तक के मामले हुए। आपने कहा कि बदलापुर की राजनीति है, अब सरकार बदल गई है। जो गढ़े गए मामले थे, क्या उन दोषियों के लिए कोई संदेश है? नहीं, जिन लोगों ने 5 साल तक षड्यंत्र की राजनीति की, न्यायालय से लेकर झूठे मामले मुकदमे चलाते रहे, वो सारे के सारे बेनकाब हुए और आने वाले समय में वो और ज़्यादा बेनकाब होंगे। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की राजनीति 5 साल में हुई, भय आतंक की राजनीति, जिस प्रकार षड्यंत्र की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, छत्तीसगढ़ की जनता उसको रिजेक्ट करती है, पूरी तरीके से रिजेक्ट किया। भूपेश के चेहरे को पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता ने रिजेक्ट किया। ये चेहरा नहीं है जो छत्तीसगढ़ के लोग चाहते हैं। छत्तीसगढ़ सद्भावना का टापू है, प्रेम भाईचारा की बात यहाँ होती है, तो ये वातावरण ही छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर होगा। आखिरी सवाल है, कार्यकर्ताओं को जो आप पे अगाध आस्था रखते हैं, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा, जो प्रेम, जो विश्वास, जो भरोसा, जो उम्मीद जताई थी,
उसके अनुरूप हम सब लोग काम करने का प्रयास करेंगे। इस सरकार में जनता और कार्यकर्ता की अपेक्षाओं के अनुरूप 5 साल के सरकार काम करे और घोषणा पत्र के एक एक बिंदु का क्रियान्वयन करने में हम सफल हों, यही लक्ष्य इस सरकार का रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। व्यस्ततम समय से हमने समय ले लिया थोड़ा सा। आभार डॉक्टर रमन सिंह का। संवाद में फिर अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो कहा है उसके बाद उसके लिए कोई अर्थक लक्ष्य से भूमिका प्रस्तुत करूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि उन्होंने कहा है कार्यकर्ता भाव हमेशा होना चाहिए। नमस्कार।